जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में निकली शिक्षक के पदों पर भर्ती के संबंध में। केबीएस के द्वारा अभी हाल ही में शिक्षक के पदों पर भर्ती करने के लिए आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे केबीएस में शिक्षक बनने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं, इन सब के बारे में एक एक करके समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो आपका केबीएस में शिक्षक की वैकेंसी निकली है, इसमें टोटल आपको जो रिक्तियां हैं 4,469 पद हैं। इतने पदों पे केबीएस में भर्ती किया जाना है, जिसके लिए जो आपका आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। 14 नवंबर 2025 से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 4 दिसंबर 2025 तक। अगर आप भी केबीएस जैसे विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आवेदन करना चाहेंगे तो आवेदन करने के लिए आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा, तो इसमें आपको पोस्ट वाइज आवेदन शुल्क है। अगर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में 2300 रुपये जमा करने होंगे। इसके साथ ही आपको 500 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क भी आपको जमा करने होंगे, यानी 23 और 5 2800 रुपये आपको टोटल जमा करने होंगे। इसी तरह यदि आप टीजीटी और पीजीटी शिक्षक बनने के लिए आवेदन करते हैं तो आपका जो शुल्क है 1500 रुपये है और प्लस आपको प्रोसेसिंग फीस आपको 500 रुपये देना होगा। टोटल आपको 2000 रुपये पेमेंट करने होंगे, जो आपके ऑनलाइन नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा होंगे। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इन पदों के लिए आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। यदि आप केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य बनने के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास जो शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपके जो नंबर है वो 50% होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। बीएड में भी आपके जो नंबर है वो 50% होने चाहिए। जो टोटल आपका प्रिंसिपल पद के लिए जो वैकेंसी है 134 रिक्तियाँ हैं, यानी इतने लोगों की प्रिंसिपल की भर्ती किया जाना। इसी तरह अगर आप वाइस प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो इसमें टोटल जो आपका सीट है 68 सीट है और इसके लिए सेम आपकी योग्यता मांगा है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड 50% होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के पद के लिए आवेदन करते हैं, इस पद पर नौकरी पाना चाहते हैं तो इसमें जो आपकी टोटल सीट है 8 सीट है और योग्यता सेम ही मांगा है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड 50% से। अब हम लोग आगे देखेंगे कि टीजीटी और पीजीटी शिक्षक बनने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता है और इस टीजीटी और पीजीटी में किन किन विषयों से अध्यापक की वैकेंसी निकली है, इसको देखते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो पीजीटी शिक्षक के लिए आपका टोटल वैकेंसी है, इसमें 1465 रिक्तियां हैं, यानी 1465 लोगों की पीजीटी अध्यापक के पद पर नौकरी प्रदान किया जाना, वो भी केंद्रीय विद्यालय में। इसके लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होना चाहिए तो आप रिलेटेड सब्जेक्ट से, यानी जिन जिन सब्जेक्ट से मास्टर बनने के लिए पीजीटी अध्यापक की वैकेंसी निकली है, उन सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए और इसके साथ ही आप बीएड कोर्स किए हैं और मास्टर डिग्री और बीएड कोर्स दोनों में आपके जो नंबर है वो 50% होने चाहिए, 50% से कम नहीं होने चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि किन किन सब्जेक्ट से पीजीटी अध्यापक की वैकेंसी निकली। तो इसमें हिंदी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है और बायोटेक्नोलॉजी। इतने विषयों से पीजीटी अध्यापक की वैकेंसी निकली है। माना कि आप हिंदी सब्जेक्ट से पीजीटी शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री है, जैसे आप एमए किए हो हिंदी से, तभी जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप हिस्ट्री से टीचर बनना चाहते हैं पीजीटी पद पे, तो आपको जो एमए यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ ही आप बीएड कोर्स किए रहेंगे, तब पीजीटी शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब जो रही बात आपका टीजीटी शिक्षक के लिए, तो इसमें टोटल आपकी रिक्तियां जो हैं 2794 पद हैं। इसके लिए जो आपके पास योग्यता होना चाहिए तो आप संबंधित विषय से ग्रेजुएशन यानी स्नातक किए हों, जिसमें आपके जो नंबर है वही 50% होने चाहिए और बीएड कोर्स किए हों, इसमें भी आपके नंबर 50 से कम नहीं होने चाहिए, 50 से एवं भी होने चाहिए। तो इसमें किस किस सब्जेक्ट से आप टीजीटी मास्टर बन सकते हैं इसको देख देते। इसमें आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सोशल स्टडीज है, मैथ है, साइंस है, फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है और आर्ट है और स्पेशल एजुकेटर है। इन सब्जेक्ट से आप टीजीटी अध्यापक बन सकते हैं। तो ये तो रही आपकी वैकेंसी की बात।
दोस्तों अब जो रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी किस आधार पर आपको केंद्रीय विद्यालय समिति में शिक्षक की नौकरी मिलेगी, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है मुख्यतः आपका रिटेन एग्जाम होगा। और रिटेन एग्जाम के बाद जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे पीजीटी में आपका इंटरव्यू भी होता है और टीजीटी में केवल रिटेन एग्जाम के ही आधार पर आपको शिक्षक की नौकरी प्रदान कर दी जाएगी। तो जो रिटेन एग्जाम में आपसे विषय पूछे जाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा, यानी जो रिटेन एग्जाम आपका पैटर्न होगा, उसमें मुख्यतः आपका इन्हीं सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनने के लिए आवेदन किए, उन्हीं सब्जेक्ट से ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।